देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। जिसके घर में मदिरा का पान होता है, जिसके घर में जुआ खेला जाता है, उसके घर में कलयुग का वास होता है। उसके घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती। उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, हमेशा क्लेश बना रहता है। जिससे घर में मदिरा पान जुआ का होता है। हम मदिरा जो पीते हैं ना, हम तो लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। हम सोचते कैसे पढ़े लिखे हैं आप? क्यों? जो शराब की बोतल होती है ना, शराब की बोतल के ऊपर क्या लिखा होता है? शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है। यानी कि जो कंपनी शराब बनाती है वो स्वयं लिख रही है कि शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है। अगर आप मरते हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसके बाद भी हम पीते हैं। लोग कहते हैं हम शराब पी रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि कुछ दिन तो वो पीते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे शराब उन्हें पीना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कर करके पूरा पी जाती है। शरीर के पुर्जे पुर्जे समाप्त कर देती है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो लोग सोचते हैं हम शराब पीते हैं। आप नहीं पीते शराब, आपको पीने और पीना कब शराब शुरू कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे कर करके पूरा पी जाती है। आजकल बहुत दुख होता है जब हमारे बच्चे मदिरा पान करके आते हैं, बहुत कष्ट होता है। अच्छा, बच्चे हमारी गलत संगत कैसे पकड़ लेते हैं? हमने देखा है ना कि अगर महादेव जब अभी सावन शुरू होगा और सावन में हम शिव जी पे दूध का अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो लोगों को बहुत खलता है। बताओ, शिव जी पे अभिषेक करके दूध बताओ बेकार कर रहे हैं, किसी गरीब को दे देते। हमसे भी किसी ने कहा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। जितने ही रुकावटें आएंगी सिर्फ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को समाप्त करने के लिए आते हैं सारे नियम, कि ताकि आने वाली पीढ़ी को पता ही न चले कि शिव जी में दूध का अभिषेक भी होता है। बंद कराना चाहते हैं भाई। हमारे बच्चे जब देखते हैं कि हमारे बच्चे देखते हैं कि पूजा कैसे की जाती है, तो आगे भरे पुत्र भी करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग शिव जी में दूध न चढ़ा करके अपने बच्चों को ये बता दें कि शिव जी में दूध का अभिषेक नहीं होता? क्या चाहते हैं आप लोग? हमने कहा महाराज, शिव जी में दूध चढ़ाने से किसी भी गरीब के चूल्हे नहीं बुझते हैं, लेकिन जो मदिरा पान करते हैं ना, जो शराब पीते हैं ना, उनके घर के चूल्हे तक बुझ गए हैं। दूध चढ़ाने से शिव जी पे किसी के मांग नहीं उजाड़ता किसी माता का, लेकिन इस शराब पीने से कितनी भी माओं के सिंदूर उजड़ गए, कितनी बहनों की भाई चले गए, कितने के पुत्र माँ को छोड़ करके चले गए, कितनी माँ अनाथ हो गई अपने पुत्र के बिना, कितनों के सुहाग उजड़ गए। तो शराब बंद की जाए, इसमें आज तक कोई मूवी नहीं बनी, किसी ने बढ़ चढ़ के इसका विरोध नहीं किया, लेकिन शिव जी में, शंकर जी में दूध का अभिषेक न किया जाए, इसमें बढ़ चढ़ कर के लोग बोल देते हैं। सच बताऊं, हमारे यहाँ अगर आज जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ना, इसका सिर्फ एक ही बड़ा कारण है। क्या? मूवी। हमारे बच्चे मूवी देखते हैं, अब उनको क्या पता, अब क्या देखते हैं? अरे जो हीरो हीरोइनें होती है ना, वो क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। अब इससे लोग उनको स्मार्ट समझते हैं, हीरो हैं, मैं भी पीऊंगा, मैं भी हीरो कहलाऊंगा। अरे अमिताभ बच्चन लोग पीते हैं, बड़े बड़े एक्टर पीते हैं, तो मैं क्यों ना पीऊं? अब अपनी हीरोगिरी के चक्कर में वो भी पीना शुरू कर देते हैं। ऊपर तो कह देते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आप पीने वालों से पूछ करके आइए कि आपने शराब पी, अब सुबह पूछना क्या गम चला गया? नहीं, गम नहीं जाता, बल्कि वो ड्रामा करते हैं। गम नहीं जाता, दम चला जाता है। जैसे नशा उतरा दोबारा फिर चढ़ा लिया,
यानी 24 घंटे आपको नशे में बुद्ध रखते हैं, नशे में। वही तो कह रहे हैं, अरे शाम को पी सुबह उतर गई और सुबह पी शाम को उतर गई, क्या फायदा है सब पीने से? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? जो रात को पी सुबह उतर जाती है, सुबह पी रात को उतर जाती है। अरे पीना है तो राम नाम का प्याला पी, पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला की, जो एक बार पी लिया सारी जिंदगी ना उतर पाएगी, सारी जिंदगी ना। अरे सत्संग नाम का पियो ना। और देखिए जो हम पिलाते हैं ना राम नाम कृष्ण नाम का प्याला, और जो आप लोग मदिरा में जाकर के पीते हैं, बहुत फर्क होता है। जो मदिरा पीते हैं वो भी गिरते हैं, जो राम नाम का प्याला पीते हैं वो भी गिरते हैं। गिरते दोनों हैं, नशा दोनों में आता है। राम का नशा भी चढ़ता है, राम का नशा भी चढ़ता है, और नशे वाले गिरते ही है 100%। लेकिन फर्क इतना है कि रम का नशा करने वाले गटर में गिरते हैं और राम का नशा करने वाले राम के चरणों में गिरते हैं। इतना फर्क है नशा करने का। अब आप बताइए आपको कौन सा नशा करना है, रम का कि राम का? राम का। लेकिन ये जो नशा है ना, ये नशा जो है जल्दी चढ़ता भी नहीं किसी को। भक्ति का नशा, राम नाम का नशा किसी को चढ़ता नहीं है महाराज, और अगर चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं। ये चढ़ेगा कब? जब हमारे बांके बिहारी कृपा होगी, तब जब उनका जलवा बिखरेगा ना, तभी नशा चढ़ने वाला है। मेरे बांके बिहारी कन्हैया, मेरे बांके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी कन्हैया, मेरे बांके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। और जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। पर्दा कौन सा? मोह का पर्दा। जिसके अंदर मोह माया का पर्दा नहीं है, पर्दे हट जाते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। और जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी कन्हैया, मेरे बांके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
उतर तो ही नहीं रहा, उतरना भी नहीं चाहिए। ये नशा से भक्तों को चढ़ता है, किसी को चढ़ता भी नहीं है। ओ ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़े जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़े जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया की डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से। मदिरा कहाँ पीते हैं? छुप छुप के, दीवार से छुप के। अब सरे आम पीते हैं क्योंकि हमें डर नहीं है। और लोग पीते हैं दुनिया की डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, और हमें पीते हैं डरते नहीं है, हमें पीते हैं डरते नहीं है। मेरे बाके बिहारी कन्हैया, मेरे बाके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सत्संग का प्याला, हमें पीते हैं सत्संग का प्याला, हमें पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी कन्हैया, मेरे बाके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
कन्हैया मेरे बांके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। जिस दिन आपके अंदर से मोह का, कपट का, क्रोध का, अभिमान का, अहंकार के पर्दे हट जाएंगे, हमारे ईश्वर आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। बड़ी बांके बिहारी लाल की, बड़े राघव सरकार की।